बताओ कितने रुपये चाहिए तुम्हें? अरे साहब, आप हमें जो पगार दे रहे हैं वो बहुत है। अरे पगार तो पगार है, वो तो मिलती ही रहेगी तुम्हें हर महीने। ये जो तुम्हारा काम है ना, उसके बदले पगार तो मिलती ही रहेगी, लेकिन ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसका मेहनताना है। बताओ। 50,000। 50,000? लाख। अब साहब 2 लाख। अब- बताओ, सिर्फ बताओ कितने रुपये चाहिए, फिर मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। साहब, इतने रुपए आप हमें क्यों दे रहे हैं? अब तुमने ही कहा ना कि आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँगी, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और तुमने ही कहा कि आप जो कहोगे वो मैं करूँगी, तो वही वही जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना है, और मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना है। लेकिन आ, नमस्ते सेठ जी। अरे आओ आओ आओ, नमस्ते नमस्ते। सेठ जी, ये मेरी बीवी है, नमस्ते। अभी गांव से आई है। और आपने बोला था कि घर में काम वाली की ज़रूरत है, तो मैं सोचा हम दोनों ही एक साथ एक घर में रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। अच्छा तो रहेगा। काफ़ी समझदार हो तुम, हैं? बस आपकी मेहरबानी सर। नहीं, अच्छा लगा मुझे। मतलब तुम्हारी बीवी बीवी है ना तुम्हारी? जी। हाँ, अच्छी है। मतलब तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। शुक्रिया शुक्रिया। और ये सोच भी तुम्हारी अच्छी है। तुम यहाँ ड्राइवर हो और तुम्हारी पत्नी घर का काम करेगी, तो साथ में रहोगे, हाँ, खर्चा पानी बचेगा। और आपने भी बोला था कि पुरानी नौकरानी चली गई तो नई की ज़रूरत है, तो अभी गांव से आई तो दोनों साथ में बहुत रहे। अच्छा किया, क्योंकि जो पुरानी नौकरानी थी ना, वैसे भी अच्छी नहीं थी। मतलब अच्छी थी, लेकिन उसके काम का कुछ ठिकाना नहीं था। सुस्ती बहुत रहती थी उसे, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करती थी। और मैं आशा रखता हूँ कि आप अच्छा काम करेंगी यहाँ। बस नहीं नहीं सेठ, देखो मुझे ना घर का सारा काम आता है। खाना बनाने से लेकर साफ सफाई, कपड़े, बर्तन सब मैं अच्छे से कर अरे लेती हूँ। वाह, सर्वगुण संपन्न हो तुम तो। वाह वाह वाह। ये लो सुरेश, ये तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट। अरे सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे तुम हमारा इतना काम कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा और तुरंत तुमने 2 दिन में नौकरानी लाके, मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी है, लेकिन हमारा घर संभालेगी, हमारा काम संभालेगी, मैम साहब का कुछ काम हल्का कर देगी, तो ये तो बनता है ना। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बहुत क्या, बहुत शुक्रिया। हाँ, वक्त का ध्यान भी रहेगा ना। सुरेश, अब तुम जाओ, गाड़ी जरा देख लो, ठीक है? उसमें डीजल वीजल सब बरोबर है ना? हमें निकलना है अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक। ठीक है। और आप मैन साहब। हाँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, तुम मैं गाड़ी रेडी करता हूँ। हाँ, रेडी करो करो। मेड आई है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। बैठो ना तुम। बैठो ना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपके सामने हम थोड़ी ना बैठ सकते। अरे क्यों नहीं बैठ सकते? बैठो बैठो बैठो। हमारे ऐसे ख्यालात नहीं है। हम नौकरों को भी अपने घर के सदस्य ही मानते हैं, और तुम तो वैसे घर के सदस्य ही दिख रही हो। हाँ? एक काम करो ना तुम, वो चाय बनाई मेरे लिए? हाँ बनाती हूँ, रुको ना मैं कुछ अरे वो तो मैं देख लूँगा, क्या मतलब क्या क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बात कर लूँगा ना। तुम चाय बनाओ मेरे लिए। साहब मैं बना दूँ? अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम पहला दिन है तुम्हारा। हाँ, बैठो तुम जरा। बैठो। हाँ बैठो बैठो, आराम से बैठो। मैं तुम तो चाय चाय लेके आओ। चाय लाती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। आज का दिन मेम साहब के हाथ की चाय पियो, और कल से देखना मुझे ऐसी ही चाय चाहिए, समझी ना तुम? और क्या क्या आता है तुम्हें? मेरा मतलब है सभी काम अच्छी तरीके से कर लेती हो ना? जी साहब, सारे काम आते हैं मुझे। अच्छा, जो बोलूँगा वो सभी करेंगी आप? जी साहब, हम तो इस घर में आए इसलिए कि आप जो बोलो वो काम कर पाए। हाँ, बस हमें ऐसी ही चाहिए थी, मतलब मेड जो हम बोले वो करे, हाँ, हमारा घर संभाले। मेरा मतलब है घर का कामकाज संभाले, मैम साहब का ध्यान रखे।
जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आपको कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। आपको जो भी काम करवाना रहेगा आप बस बोल दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं चलता ना कि क्या क्या काम है। तो अगर हमसे कोई काम छूट जाए तो आप बस एक बार बता अरे दीजिएगा। कोई बात नहीं, तुमने इतना बोल दिया बहुत हो गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आप कविता। अरे वाह, कविता, पढ़ने को दिल कर गया। मेरा मतलब कविता पढ़ने का शौक है मुझे, इसलिए मुंह से निकल गया। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। आशा रखता हूँ तुम्हारा काम भी अच्छा हो। अरे अरे आपको शीतल, रेडी वगैरह होना है कि नहीं? कितना टाइम हो गया, जरा देखिए। ऑफिस में जाना है क्या? हाँ वो चाय बन गई? हाँ बन गई है। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपको देती हूँ, आप फिर निकलिए, बहुत लेट हो गया है। बाकी क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ कविता से। ठीक है, ठीक है। चलो कविता, मालकिन से अच्छी तरीके से समझ लो जो करना है काम। आओ कविता, देखो अब से ये पूरा काम तुम्हें करना है। और है ना, तुम्हारे जो ये सर है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा चूजी, मीन्स उनको पूरा क्लीनिनेस चाहिए होता है। तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये किचन है और वॉशिंग मशीन उस तरफ रखा हुआ है, ठीक है? जी मैम साहब। और बर्तन बर्तन तुम यहाँ पे कर लेना। जी मैम साहब। और मैम साहब, आप रूम वगैरह कहाँ पर है? रूम वगैरह यहीं पे है, इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। और तुम्हारे रूम, तुम्हारे लिए रूम हम लोग यहाँ पे दे देंगे, चलेगा ना उस साइड? अरे मैम साहब, मैं तो अपने रूम की बातें नहीं कर रही थी। मुझे तो लगा कि मतलब ऐसे नौकर लोग तो किचन में सो जाते हैं तो अरे ऐसे कैसे, तुम्हें पहले ही बताया ना, यहाँ पे तुम ये नौकर वगैरह हो, ये सब बातें भूल जाओ। अब तुम इस घर के मेंबर हो, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आपने हमको काम दिया। अब हम दोनों पति पत्नी साथ में भी रह पाएंगे और काम का काम भी हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं ये कह रही थी कि देखो, तुम्हारे ये जो सर है ना, वो बहुत ज़्यादा किरकिर करते, तो उनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि बाकी की काम वाली अभी पता नहीं उनके किरकिर की वजह से शायद से काम छोड़कर चली गई हैं। जी मैम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आपको और सेठ को दोनों को एकदम खुश रखेंगे। बस दैट्स इट। तो फिर काम स्टार्ट करें? जी मैम साहब, ये हाँ। किचन अरे सुरेश, हो गया सब रेडी? अरे हाँ रेडी है सर जी। हाँ तो निकलते हैं, लेकिन हाँ तुमसे ये कहना था कि तुम्हारी पत्नी जो है ना, कविता, हाँ कविता नाम है ना उसका, होशियार है काम में वैसे? बस वो क्या था सर के गांव में तो सब घर का काम होता ही है। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छी तरीके से सब काम करती है घर पे। तुमने हमारा बोझ हल्का कर दिया। एक्चुअली पुरानी जो मेड थी ना, वो काम तो करती थी लेकिन उसका काम में ध्यान नहीं था, ज़्यादातर मोबाइल में रहती थी। तो पता नहीं किस किस के फ़ोन आते थे उसे। वो चरित्र की भी अच्छी नहीं थी, इस वजह से हम लोग परेशान हो गए थे, इसका क्या करें। तो हम लोग मतलब तुम्हारी मैम साहब और मैं सोच रहे थे कि अब ऐसी मेड कौन सी मिलेगी जो अपने घर जैसी हो। जी। और तुमने तो हमारा काम हल्का कर दिया। बस मैं घर पे आया और मैम साहब किसी से बात कर रही थी तो पता चला कि आपको भी ज़रूरत है घर पे, और मेरा भी बीबी को इधर शहर में लाने की सोच ही रहा था। चलो एक साथ दोनों काम भी हो जाए और अच्छे खासे आप सब लोग के साथ रहने का मौका मिले तो। नहीं ये बात तो है तुम्हारी, और यही तो बात होती है। जी। तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो, सिर्फ ड्राइवर नहीं हो। जी, तो जी। तुमने मालकिन की बात सुनकर तुमने दिमाग लगाया कि यहाँ क्या हो सकता है और अपनी पत्नी को ले आए। बहुत अच्छा, चलो निकलते हैं अभी। चलिए सर। बहुत सुंदर है मैडम सब कुछ। मैडम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं क्या? एक्चुअली मुझे अभी तक बच्चे नहीं हुए। आई मीन सब कुछ है हमारे पास, सारे सुख है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे बच्चों के सुख से वंचित रखा है। हाँ नहीं साहब, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। अब लेकिन आप दोनों की शादी को कितना टाइम हुआ? 10 साल हो गए, इसीलिए तो पता नहीं कहाँ कमी रह गई है। तो आपने दवा वगैरह नहीं करवाई? सब कुछ किया है, लेकिन ये है ना, ये दवा वगैरह में बिलीव नहीं करते। इन्हें चाहिए सब कुछ नेचुरली हो।
और नेचुरली के इंतज़ार में 10 साल हो गए कब पता भी नहीं चला। मैम साहब आप चिंता मत करो। अब देखो, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो होकर ही रहता है। और अगर आपकी किस्मत में बच्चों का सुख लिखा होगा ना तो वो अपने समय पर अपने आप हो जाएगा। आप बस यही आस है, जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? अरे हमारी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं। ओह अच्छा। और हम गांव में ही रह रहे थे अभी तक, तो अब हम यहाँ पर आए हैं। आप चिंता मत कीजिए मैम साहब, आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और मुझे बता दीजिए कि मेरा जो आप रूम बता रहे थे वो कहाँ पर है। अरे हाँ चलो, यहीं पे पास में, ये लो, ये वाला जो कमरा है ना। ओ कविता, अरे आप कब आए? बस जस्ट अभी आया, पर तू तो काम में इतनी व्यस्त हो गई, मैं आया वो दिखाई भी नहीं दिया। हाँ वो पहला दिन है ना काम का, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से सब काम अच्छे से कर देती हूँ ताकि सेठ को और मैम साहब को दोनों को बहुत अच्छा लगे। जी बिल्कुल, और हमारे मैम तो बहुत अच्छी है, सब मेरा भी इतना ख्याल रखती है, वो हमारे साहब भी इतने अच्छी तरीके से ख्याल रखते। तू एकदम मन लगा के काम करेगी ना तो तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इधर काम करना। और एक तो वही प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े शहर में हम आए, रहेंगे कहाँ, कैसे गुजारा होगा, लेकिन आते ही तुम्हें भी नौकरी मिल गई, तुम्हें भी काम मिल गया, मेरा भी काम हो गया, तो बस भगवान की कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सच में मैंने भी मैम साहब से बातें की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कैसा है ना, बेचारे सब कुछ है उनके पास, लेकिन 10 साल हो गए उनके बच्चे ही नहीं हैं। हाँ, बहुत वो दुखी तो थी मैम साहब भी। वो तो है, पर क्या करे, वो तो सब भगवान की मेहरबानी होगी तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो हाँ क्या कर सकते हैं हम। पर दिल की बहुत अच्छी है मैन साहब, मैं जब भी देर से आऊँ तो तुरंत पूछती है, सुरेश तुमने खाना खाया? है अभी खाना मैं दे दूँ? बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी मैम साहब है हमारी, और सबका ख्याल रखती है। बस तू भी इतना अच्छा मन लगा कर काम कर, और रहने का भी हमारी ऊपर वाली रूम में अपना हो जाएगा तो हाँ, अच्छा रहेगा। वो कोई बताया टेंशन- मुझे मैम साहब ने कि यहाँ पर आपको रसोई में सोने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए अलग से रूम कर रहे हैं। जल्दी से अच्छा सेट हो जाए तो गाँव से 1-2 दफ़ा मम्मी पापा को भी बुला ले तो अच्छा रहेगा, इधर उसको भी सुकून मिलेगा। चलो बच्चे शहर में अच्छे से काम तो कर रहे हैं ऐसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चलिए चलिए, अब देर हो रही है, मैं काम खत्म हाँ कर हाँ, आप लेती हूँ। काम खत्म करो, मैं साहब को पूछ लूँ कुछ काम हो तो। ठीक है, ठीक। करो करो। अरे शीतल, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास बैठी हो? उदास नहीं बैठो तो क्या करूँ। आज ये जो हमारी मेड है ना कविता, हाँ। वो भी पूछ रही थी कि आपको बच्चे नहीं हैं, कितने साल हुए आपकी शादी को, आपके बच्चे क्या हॉस्टल में हैं? कितनों को जवाब देती रहूं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल हो गए, हर किसी को बस एक ही जवाब देते देते थक गई हूँ। ठीक है ना शीतल, इतना दुखी मत हो। देखो, भगवान ने जो चाहा वही हो रहा है, और आशा है अपनी, और तुम उदास मत हो, अभी भी वक्त है हमारे पास। 10 साल हो गए तो क्या हुआ शादी को? ये 10 साल तो हमने एंजॉय तो किए ना। कुछ सालों से हमें लग रहा है कि हमें बच्चा होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं ना, हमारे प्यार में तो कोई कमी नहीं आई ना। और रही बच्चे की बात, तो हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। कितने डॉक्टर को दिखाएंगे आखिर हम, और कितनी मन्नतें रखेंगे। मैं जानती हूँ तुम भले हंसते हो ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर जो तुम्हें फील होता है, तुम भी कितने डेस्परेट हो बच्चे के लिए, पता है, और कितना वेट करेंगे। क्यों ना हम बच्चा अडॉप्ट कर लें। अरे नहीं नहीं, अभी हमारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, वक्त है हमारे पास, और अभी तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गई है ना।
और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तुम फिक्र मत करो, देखता हूँ मैं। हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उनके सलाह सूचन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और तुम माँ बनोगी, बिल्कुल बनोगी। चलो अब हंस दो। मैं जानती हूँ तुम्हें नेचुरली बच्चा चाहिए था और मैं तुम्हें वो भी नहीं दे पाई। तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम भी मुझे प्यार करती हो ना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। बच्चा आएगा तो और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे एक दूसरे को, और हमारा प्यार बट भी जाएगा बच्चे में। तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है। और हाँ, ये जो नई मेड आई है कविता, उसका काम कैसा है वैसे? अच्छी लग रही है, मतलब काम वगैरह होशियार तो काफ़ी है वो, मुझे लग रहा है वो सब कुछ कर लेगी अच्छे से। कविता, साहब आप डर गई? वो मैं इतना डरावना लगता हूँ? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो आप अचानक से आ गए ना, इसलिए हम थोड़े चौंक गए और कुछ नहीं। अब बोलिए ना साहब, आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए तो सही, दे पाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं साहब। देखिए, हम ना सब कुछ कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया था ना। आप खाली बोलिए एक बार, हम आपको तुरंत के तुरंत दे देंगे। सब कुछ कर सकती हो ना? जी। तो जो बोला है मुँह कर तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं साहब, हम तो आए ही इस घर में आपके लिए हैं, तो देखो, जो चीज़ मैं तुमसे मांगने वाला हूँ ना, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। बताओ कितने रुपये चाहिए तुम्हें? अरे साहब, आप हमें जो पगार दे रहे हैं वो बहुत है। अरे पगार तो पगार है, वो तो मिलती ही रहेगी तुम्हें हर महीने। ये जो तुम्हारा काम है ना, उसके बदले पगार तो मिलती ही रहेगी। लेकिन ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसका मेहनताना है। बताओ, 50,000, 50,000? लाख, अब साहब 2 लाख। अ, बताओ, सिर्फ बताओ कितने रुपये चाहिए, फिर मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। साहब इतने रुपए आप हमें क्यों दे रहे हैं? अब तुमने ही कहा ना कि आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और तुमने ही कहा कि आप जो कहोगे वो मैं करूँगी, तो वही वही जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना है, और मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना है। लेकिन साहब क्या 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 करना होगा मुझे? क्या चाहिए आपको हमसे? अभी भी नहीं समझी? मुझे लगा कविता तुम तो बहुत होशियार हो, इशारों को समझ जाओगी। लेकिन तुम थोड़ी लेकिन तुम थोड़ी बुद्धू लग रही हो, या फिर बुद्धू होने का नाटक कर रही हो। सोचो, इतने इतने रुपये तुम्हें कोई एकदम से क्यों दे देगा? हुँ? कुछ तो बात है तुम में, जो मुझे तुम्हें इतने पैसे देने पे मजबूर कर रही है। समझ गई? साहब अब क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब जो हो वो मुझे साफ साफ बताइए। अब देखिए साहब, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो हम वैसी लड़की नहीं है साहब। समझ गई, अब तुम समझी। देखो, वैसे जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ ना, वो मेरे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो तुम समझी हो वो सही तरीके से समझी, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारी मेम साहब के लिए चाहिए। यानी मुझे एक बच्चा चाहिए। हमारी शादी को काफ़ी साल हो गए, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी मतलब तुम्हारी मेम साहब मुझे बच्चा नहीं दे पाई। और तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम मुझे 100% बच्चा दोगी। देखो, ये ऑफ़र मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ, वरना मुझे मुझे तुमसे ऐसे कोई लगाव नहीं है, या फिर तुम पे मेरी कोई बुरी नज़र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे बच्चा दोगी, अपना बच्चा, तुम्हारा और मेरा बच्चा। उसके बदले में तुम जितने रुपये चाहोगी मैं दूंगा तुम्हें। देखो, ये मेरी बीवी की गोद भर जाएगी और मुझे बाप होने का एहसास हो जाएगा। तो प्लीज़ बताओ ना मुझे, दोगी ना मुझे बच्चा?
साहब बस एक बार बच्चा हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। बताओ ना कविता, हम आपको सोच कर बताते हैं। दोगी ना मुझे बच्चा? साहब हम सोच कर बताते हैं आपको। सोच कर बताएगी? बच्चा तो मैं तुझसे लेकर ही रहूँगा। हाँ नहीं नहीं, तबीयत तो सब ठीक ही है। अब हाँ। मिम्स हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या हुआ कविता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मेम साहब, अब हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। अरे अचानक, मतलब तुम भी बाकी नौकरानियों की तरह जाने की बात कर रही हो तुरंत? क्या हुआ क्या है? देखो कुछ गलती हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं मेम साहब, देखिए हो सकता है कि हर नौकरानी ने आपको ये बात बताई नहीं होगी, लेकिन अब आपके पति, अब सेठ मुझसे क्या क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? सेठ क्या बात बताओ पूरी। वो वो मुझसे नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं, और वो भी उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे बच्चा पाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो तुम मत करो, लेकिन ऐसे मैं अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसे कोई भी ऐसे गंदे इल्ज़ाम नहीं साइन करूँगी। देखो मैम साहब, हम भले गांव से आए हैं, भले हमारे पास पैसे नहीं हैं, भले हम एक नौकर हैं, लेकिन फिर भी मैं पैसों से बिक जाए ना, ऐसी बाजारू औरत नहीं है हम। उन्होंने हमें पैसों का भी लालच दिया है, लेकिन हम जैसे तैसे करके यहाँ पर आ गए। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सच है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो आपको, आपके सामने हम अपने पति की कसम भी खा कर कह सकते हैं, और हम जैसी औरतों के लिए उसके पति क्या मायने रखते हैं ये तो आप समझ ही सकते होंगे। सोच भी नहीं सकती थी ये इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। अगर ये सच है तो चलो उनके सामने कहो ये बात, कहो उनके सामने, मैं भी देखती हूँ वो क्या करते हैं और क्या कहते हैं। इतना भरोसा किया, अगर तुम सच कह रही हो ना, तुम सच कह रही हो कि मैं नहीं छोड़ूंगी उनको। चलो चलो तुम। अरे वाह, आओ बैठो। वाह, बहुत अच्छा किया तुमने जो मेरी बात मान ली। तुम्हारी ये मुस्कुराहट बता रही है कि तुमने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। देखो, वैसे तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, क्योंकि मेरी जो ऑफ़र है उसमें सबका भला हो रहा है। एक तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी गरीबी थोड़ी हट जाएगी, मुझे और मेरी वाइफ को एक बच्चा मिल जाएगा, एक ज़िंदगी का सुकून मिल जाएगा। तो बताओ कितने में डील डन करें? साहब जितने आप चाहें। अरे जितने आप चाहें मतलब, देखो जब तक बच्चा ना हो जाए तुम्हें मेरे साथ, समझ तो रही हो ना, तो उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ साहब, हम समझ गए कि हमें क्या करना है। हम इस काम के लिए तैयार हैं। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब पैसे भी बता दो, तुम कहो तो मैं ब्लैंक चेक दे दूंगा तुम्हें, जितनी रकम भरनी हो भर देना। ठीक है साहब, जैसा आप चाहें। और इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगेगी। जी, इसीलिए तो आज मेम साहब घर पे नहीं है, इसीलिए हम आपके पास आए। और सुरेश भी नहीं है, उसे मैंने भेज दिया एक काम से, तो गाड़ी लेके गया है वो। तो मौका आज अच्छा है, बच्चे की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ठीक है। चले।
शीतल, तुम तो अपनी सहेली के साथ गई थी ना शॉपिंग के लिए। हाँ जाने वाली थी, लेकिन मैं कुछ भूल गई थी घर पर। क्या भूल गई थी? ये अरे ये क्या कर रही हो शीतल? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम पति नहीं, तुम राक्षस हो, तुम हैवान हो। अरे क्या बोल रही हो? आज मुझे पता चला कि हमारे घर पर कामवालियां क्यों नहीं रहती थी, क्यों वो कोई भी बहाना कर कर भाग जाती थी। क्योंकि तुम जो अपनी ये ठड़की नजर है ना, ठड़की नजर, पता नहीं क्या क्या करते होगे उनके साथ। मुझे 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, मुझे दया आती थी तुम पर कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊं, लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। कमी मुझ में नहीं, तुम में है। तुम नामर्द हो और अपनी नामर्दानगी छुपाने के लिए लोगों को, मैंने सोचा भी नहीं था। मन तो करता है तुम्हें मार दूं जान से। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया? देखो, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए मैंने इसे कहा था। बकवास बंद करो। बच्चे के लिए और मेरे लिए नहीं। तुम अपनी हवस मिटाने के लिए सबके साथ ये कर रहे हो। पता नहीं, ना जाने घर की काम वालियां तो छोड़ो, तुमने पता नहीं बाहर क्या क्या गुल खिलाए होंगे, यही बच्चे का नाटक लेकर, बच्चे की बात लेकर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कितना कुछ सहा है मैंने इन 10 सालों में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो शीतल, जो कुछ हुआ, मैंने तो बस इसे पूछो ना, मैंने बच्चे के लिए सब कुछ किया था। और तुम्हें किसने बताया सब? किसने बताया? मैंने अपनी कानों से सुना है, और कविता ने भी मुझे बताई सारी बातें कि तुम मुझे पैसों का लालच देके ये सब कर रहे थे। कितने गिरे हुए हो तुम। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और मैं सबको अब बताऊंगी। मैं तुम्हारी इज्जत बचा रही थी और अपने पे इल्जाम ले रही थी। सब मुझे कह रहे थे कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। देखो शीतल, कि तुम ना मर दो। चले जाओ यहाँ से। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, तुम जैसे गिरे हुए आदमी के साथ। प्रेम साहब, आप शांत हो जाइए। देखिए, ये एक ऐसा घिनौना सच था जो शायद कितने ही सालों से आपसे छुपा हुआ था। आपको तो खुश होना चाहिए कि आखिरकार ही सही, लेकिन ये सच आपके सामने तो आया। थैंक्स रितिका। कविता। थैंक्स कविता। अगर तुम ये बात मुझे नहीं बताती तो पता नहीं, न जाने ये 10 साल 20 साल भी हो जाते तो भी मुझे नहीं पता चलता। और मुझे माफ़ करना, तुम्हें इस घटिया आदमी की पता नहीं न जाने कैसी कैसी नज़रें और कैसी कैसी बातें सहनी पड़ी। मुझे माफ़ करना। और रही मेरी किस्मत की बात, ये तो अच्छा है कि मुझे जल्दी पता चल गया, वरना पता नहीं और कितने सालों तक ये मेरी आंखों में ऐसे ही धूल झोंकता रहता और कितनी औरतों के साथ क्या क्या करता रहता।